माता शबरी का पावन चरित्र भारतीय संस्कृति में अनन्य भक्ति, असीम धैर्य और आत्मीयता का सबसे उत्कृष्ट प्रतीक माना जाता है। उनका मूल नाम श्रमणा था और वो भील समुदाय के एक राजा की पुत्री थी। बचपन से ही उनका हृदय अत्यंत कोमल, दयालु और सात्विक प्रवृत्तियों से ओतप्रोत था। जहां उनके कबीले के लोग हिंसा, शिकार और तामसिक जीवन शैली में विश्वास रखते थे, वहीं श्रमणा का मन जीव जंतुओं के प्रति करुणा और ईश्वर के प्रति एक अनकेह खिंचाव से भरा रहता था। वो प्रकृति के कण कण में एक दिव्य चेतना का अनुभव करती थी और अनजाने में ही उनका झुकाव एक शांत, पवित्र जीवन की ओर होने लगा था। जब वो विवाह योग्य हुईं, तो भील परंपरा के अनुसार उनके विवाह की तैयारियां बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गईं। उस समय की कुप्रथा के अनुसार विवाह के उत्सव और भोज के लिए सैकड़ों मूक पशुओं को बलि देने के उद्देश्य से बांधकर लाया गया। जब युवा श्रमणा ने उन बेकसूर जानवरों की भयभीत आंखें देखी, उनका चीत्कार सुना, तो उनका हृदय अत्यंत द्रवित हो उठा। उन्हें इस बात का गहरा आघात लगा कि उनके सांसारिक सुख या विवाह के उत्सव के लिए इतने निर्दोष जीवों की हत्या की जाएगी। इस आत्मग्लानि और करुणा ने उनके भीतर एक वैराग्य की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वो इस हिंसक जीवन का हिस्सा कभी नहीं बनेंगी। अपने विवाह की ठीक एक रात पहले, जब पूरा कबीला गहरी नींद में सो रहा था, श्रमणा ने अपने घर, परिवार और सांसारिक जीवन के सारे बंधनों का त्याग कर दिया और घने जंगलों की ओर भाग निकली। वो लगातार चलती रही, उनके पैरों में छाले पड़ गए, कांटे चुभे, लेकिन जीव दया और सच की खोज में उनके कदम पीछे नहीं हटे। चलते चलते वो मतंग ऋषि के पावन आश्रम के समीप पहुंची, जो पंपा सरोवर के किनारे स्थित था। हालांकि उस युग की सामाजिक रूढ़ियों के कारण एक भील कन्या के लिए किसी ऋषि के आश्रम में सीधे प्रवेश पाना या दीक्षा मांगना असंभव सा था, क्योंकि समाज उन्हें अछूत मानता था। लेकिन श्रमणा के भीतर ज्ञान और ईश्वर को पाने की तड़प इतनी तीव्र थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने आश्रम की गुप्त रूप से सेवा करने का एक अनोखा मार्ग चुना। वह रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में ऋषियों के जागने से पहले उठकर अत्यंत चुपचाप अंधेरे में ही आश्रम से नदी तक जाने वाले उबड़ खाबड़ रास्तों को साफ करती थी। वह रास्ते के सारे नुकीले पत्थरों, कांटों और लकड़ियों को चुनकर एक तरफ हटा देती थी, ताकि जब ऋषिगण स्नान के लिए जाए तो उनके पैरों में कोई चोट न लगे। इसके साथ ही वह ऋषियों के हवन के लिए सूखी लकड़ियां और कुशा भी लाकर चुपके से रख देती थी। ऋषि मतंग और उनके शिष्य रोज सुबह यह देखते कि रास्ता एकदम साफ है और लकड़ियां पहले से मौजूद है, जिससे वे अचंभित रह जाते कि इस घने और हिंसक जंगल में उनकी भलाई के लिए यह निस्वार्थ सेवा कौन कर रहा है। श्रमणा की यह निस्वार्थ और गुप्त सेवा कई महीनों तक निरंतर चलती रही, चाहे भीषण गर्मी हो या मूसलाधार बारिश। उन्होंने अपनी दिनचर्या में कभी एक दिन का भी विराम नहीं आने दिया। एक दिन मतंग ऋषि ने इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया और वह सुबह के समय जल्दी छिपकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक फटे वस्त्रों वाली अत्यंत दुबली पतली भील कन्या पूरी तन्मयता और श्रद्धा से रास्ते की धूल को अपने हाथों से साफ कर रही है और कांटों को हटा रही है। ऋषि मतंग का हृदय उसकी इस परम सेवा भावना को देखकर पिघल गया। उन्होंने श्रमणा को अपने सामने बुलाया। गुरुदेव को सामने देखकर श्रमणा भय से कांपने लगी कि कहीं जाति और कुल के कारण ऋषि उन्हें डांट न दे या आश्रम से दूर न कर दे, इसलिए वह उनके चरणों में गिर पड़ी। परंतु परम ज्ञानी मतंग ऋषि के मन में कोई सामाजिक भेदभाव नहीं था। वे तो केवल आत्मा की पवित्रता और भक्ति को देखते थे। उन्होंने श्रमणा को बड़े प्रेम से उठाया, उसे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम शबरी रखा, जिसका अर्थ होता है शांत और धैर्यवान। मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी को स्थान तो मिल गया, लेकिन आश्रम के अन्य शिष्यों और तात्कालिक समाज को एक तथाकथित नीची जाति की स्त्री का ऋषियों के बीच रहना स्वीकार नहीं था। शबरी को अक्सर समाज के तानों, तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ता था, परंतु उन्होंने कभी पलटकर किसी को अपशब्द नहीं कहे। वह हर अपमान को अमृत समझकर पी गईं, क्योंकि उनके पास गुरुदेव का संरक्षण था। मतंग ऋषि ने शबरी को अपनी सेवा में रखा और उन्हें वेदों, उपनिषदों के गूढ़ ज्ञान के बजाय सीधे भक्ति का मार्ग सिखाया। जब मतंग ऋषि का अंत समय निकट आया और उनका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया, तो उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया
शबरी अपने एकमात्र सहारे और गुरु को जाता देख अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी और कहने लगी कि उनके जाने के बाद इस निर्जन वन में उनका क्या होगा, वे किसके सहारे जिएंगी। तब मतंग ऋषि ने शबरी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी भक्ति अधूरी नहीं रहेगी शबरी। इस ब्रह्मांड के स्वामी साक्षात नारायण अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में अवतार ले चुके हैं। वे अपनी पत्नी सीता की खोज करते हुए एक दिन इस मतंग वन में तुम्हारी इस कुटिया में अवश्य आएंगे। ऋषि ने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम बस इसी आश्रम में रहकर उनके आगमन की प्रतीक्षा करो, वे तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। गुरुदेव ने शबरी को राम नाम का महामंत्र दिया और कहा कि इस नाम को अपनी हर सांस में बसा लो। गुरु के वचनों पर शबरी को अटूट, अमर और पूर्ण विश्वास था। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को अपने जीवन का एकमात्र सत्य मान लिया और गुरु के महाप्रयाण के बाद शबरी एकाकी वन में केवल एक ही आस के बल पर जीवित रही कि उनके राम एक दिन जरूर आएंगे। गुरु के जाने के बाद शबरी की जिंदगी का हर एक पल, हर एक दिन केवल और केवल भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। यह प्रतीक्षा कोई 2-4 दिनों या वर्षों की नहीं थी, बल्कि यह दशकों लंबी जीवन के अंतिम पड़ाव तक चलने वाली साधना बन गई। शबरी का यौवन चला गया, उनके काले बाल पूरी तरह सफेद हो गए, उनकी आंखें धुंधली हो गईं और शरीर वृद्धावस्था के कारण झुक गया, लेकिन उनके हृदय में राम के आने का विश्वास रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। उनका रोज का नियम अत्यंत भावुक और विस्मित करने वाला था। वो हर रोज सुबह उठकर अपनी कुटिया को इस तरह साफ करती थी मानो राम आज ही आने वाले हो। वो वन में दूर दूर तक जाती, सुंदर और सुगंधित जंगली फूलों को चुनकर लाती और उनसे कुटिया के द्वार से लेकर मार्ग तक को सजाती, ताकि जब उनके प्रभु आए तो उनके कोमल चरणों में कोई कंकड़ न चुभे। वह रोज मीठे और पके हुए जंगली बेरों को चुन चुनकर अपनी टोकरी में इकट्ठा करती थी। उनके मन में यह असीम प्रेम और भय रहता था कि कहीं कोई बेर खट्टा या कड़वा न निकल जाए, जिससे उनके प्रभु के रसराज मुख का स्वाद बिगड़ जाए। इसलिए वह मर्यादा और लोक लाज को भूलकर हर एक बेर को पहले खुद दांत से थोड़ा सा चखती थी। जो बेर मीठा होता उसे वह टोकरी में रख लेती और जो खट्टा या कसैला होता उसे फेंक देती। सांसारिक दृष्टि से यह झूठे बेर थे जो सामाजिक नियमों के विरुद्ध थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वे बेर शबरी के शुद्ध प्रेम, ममता और भक्ति के रस में डूबे हुए प्रसाद बन चुके थे। वर्षों बीतते गए, लोग उन्हें पगली कहते, हंसते कि भला अयोध्या के राजकुमार इस अछूत बुढ़िया की कुटिया में क्यों आएंगे। परंतु शबरी का विश्वास हिमालय की तरह अचल था। वह रोज कुटिया के बाहर मार्ग पर तकटकी लगाए बैठती, पत्तों की सरसराहट पर भी चौंक उठती कि कहीं मेरे राम तो नहीं आ गए। यही प्रतीक्षा की पराकाष्ठा थी, जिसे शास्त्रों में अनन्य भक्ति कहा गया है। शबरी का चरित्र हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए किसी ऊंचे कुल, शास्त्र ज्ञान या धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। शबरी ने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लिया था। उनका खाना पीना, सोना जागना सब कुछ राममय हो चुका था। वो नवधा भक्ति की प्रतिमूर्ति बन चुकी थी, जिसमें गुरु पर विश्वास, नाम स्मरण, संतों की सेवा और ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण शामिल है। उनकी आंखों के आंसू रोज राम के चरणों को पखारने की भावना से बहते थे। आखिरकार शबरी के जीवन का वो धन्य दिन आ ही गया, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस तक प्रतीक्षा की थी। वनवास काल के दौरान माता सीता का हरण होने के बाद लक्ष्मण जी के साथ दुखी और व्याकुल श्री राम मतंग वन की ओर बढ़े। भगवान तो अंतर्यामी है। वे जानते थे कि एक बूढ़ी मां वर्षों से अपनी आंखें बिछाए उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण ने शबरी के आश्रम के क्षेत्र में कदम रखा, शबरी के अंतर्मन को आभास हो गया। दूर से 2 परम तेजस्वी, अजानुबाहु, धनुष बाण धारण किए शांत और दिव्य राजकुमारों को अपनी कुटिया की तरफ आते देख शबरी के आनंद की कोई सीमा न रही। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उनका शरीर, जो वृद्धावस्था के कारण शिथिल था, प्रेम के आवेग में नव यौवन की भांति दौड़ पड़ा। वह दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंसू बह रहे थे, जो सीधे श्री राम के पावन चरणों को धो रहे थे। श्री राम ने अत्यंत आदर और करुणा के साथ उस वृद्ध भीलनी को उठाया
महलों में पले बढ़े मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शबरी को वही सम्मान दिया जो वे अपनी माता कौशल्या को देते थे। राम जी ने शबरी की कुटिया में प्रवेश किया, जो इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक था कि भगवान के दरबार में जाति, वर्ण, लिंग या सामाजिक प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं है। वहां मतंग ऋषि के अन्य शिष्यों के बड़े बड़े भव्य आश्रम भी थे, जो खुद को परम ज्ञानी मानते थे। लेकिन राम जी उन सब के पास ना जाकर केवल शबरी की टूटी कुटिया में गए। शबरी ने उन्हें बैठने के लिए कुशा का आसन दिया और बड़े ही चाव, प्रेम और व्याकुलता से अपनी टोकरी से चुनकर रखे हुए वे जूठे बेर प्रभु के सामने रख दिए। लक्ष्मण जी यह देखकर थोड़े हिचकिचाए कि ये बेर छके हुए और जूठे हैं, परंतु श्री राम ने बिना किसी संकोच के अत्यंत चाव और आनंद के साथ उन बेरों को खाना शुरू किया। राम जी ने कहा कि मां, मैंने जीवन में अनेक 56 भोग खाए हैं, राजमहलों के उत्तम व्यंजन चखे हैं, परंतु जो स्वाद, जो मिठास तुम्हारे इन कंदमूल और बेरों में है, वह मुझे आज तक कहीं नहीं मिली, क्योंकि इनमें तुम्हारी सच्ची भक्ति का रस घुला हुआ है। श्री राम ने शबरी के प्रेम के वशीभूत होकर एक एक करके सारे बेर खाए। इस दिव्य दृश्य ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान केवल प्रेम और भाव के भूखे हैं। वे किसी के झूठे बर्तन या झूठे फल नहीं देखते, वे भक्त के हृदय का निर्मल भाव देखते हैं। बेर खाने के पश्चात प्रभु श्री राम ने शबरी की ओर अत्यंत कृपा दृष्टि से देखा और उनके भीतर छिपी हुई महानता को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति का अमर उपदेश दिया। राम जी ने शबरी से कहा कि हे भामिनी, सुनो, मैं केवल एक ही संबंध को मानता हूं और वह है भक्ति का संबंध। जाति, कुल, धर्म, धन, बल, कुटुंब, गुण या चतुराई, इन सब के होने पर भी यदि कोई मनुष्य भक्तिहीन है तो वह उसी प्रकार शोभा नहीं पाता जैसे जल विहीन बादल। इसके बाद प्रभु ने शबरी को माध्यम बनाकर संपूर्ण मानव जाति को भक्ति के 9 अंग समझाए। पहली भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंगों में रति प्रेम है, तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना है, चौथी भक्ति कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना है, पांचवी भक्ति दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जाप करना है, छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह और संतों के समान आचरण करना है, सातवीं भक्ति संपूर्ण जगत को संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना है, आठवीं भक्ति जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और दूसरों के दोष न देखना है, और नौवीं भक्ति कपट रहित होकर सब पर भरोसा करना और मन में हर्ष या शोक का न होना है। श्री राम ने शबरी से कहा कि मां, तुम्हारे भीतर तो ये 9 की 9 भक्तियां कूट कूट कर भरी है, इसलिए तुम मुझे सभी योगियों और ऋषियों से भी अधिक प्रिय हो। शबरी ने प्रभु की बातें सुनकर अपना जीवन पूरी तरह सफल माना। उन्होंने श्री राम को माता सीता की खोज के लिए सुग्रीव से मित्रता करने का मार्ग भी सुझाया, जिससे पता चलता है कि शबरी केवल एक भक्त ही नहीं बल्कि दिव्य सूझबूझ वाली महिला थी। इसके बाद शबरी ने प्रभु से आज्ञा मांगी कि अब उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है और वो अपने गुरुदेव के लोक में जाना चाहती है। शबरी और लक्ष्मण के सामने शबरी ने योगाग्नि प्रकट की और अपने नश्वर शरीर को उस अग्नि में भस्म कर दिया। उनका प्राण तत्व सीधे श्री राम के चरणों में लीन हो गया और उन्हें परम मोक्ष की प्राप्ति हुई। माता शबरी का चरित्र हमें यह अमर सीख देता है कि समर्पण में कितनी शक्ति होती है। वे धैर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति है जो सिखाती है कि यदि गुरु के वचनों पर अडिग विश्वास हो और ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम हो तो साक्षात भगवान को भी भक्त की कुटिया तक चलकर आना ही पड़ता है। उनका जीवन सामाजिक समरसता, जीव दया और आडंबरहीन शुद्ध भक्ति का कालजयी संदेश है, जो अनंत काल तक मानवता को मार्ग दिखाता रहेगा।